जा करके रुक्मिणी मैया कमरे में लेटी हुई भगवान को याद कर रही है। परमात्मा कैसे इतनी दूर द्वारका है, कैसे मेरी श्याम सुंदर आई और मैं कैसे संदेशा को भिजवाई। आज महाराज वाई समय पर क्या किया है, रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को बुलाया है। जब ब्राह्मण को बुलाया है और ब्राह्मण के लिए खत को लिखा, कहने लगी ब्राह्मण देवता इस खत को तुम जा करके पहुंचा दो भगवान कन्हैया के पास में। ब्राह्मण ने जवाब दिया बिटिया मैं तो बूढ़ा हूँ, इतनी दूर 6.5 कोस द्वारिका की दूरी, हमारे ऊपर बुढ़ापा है, वृद्ध अवस्था है, हम वहां तुम्हारे खत को कैसे पहुंचाए। रुक्मिणी कहने लगी परमात्मा भगवान बाबा अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो मैं तुम्हारे सामने अपने प्राणों को खो दूंगी। ब्राह्मण मन में घबरा गया, राजा की बिटिया है, एक ही लाड़ो है, अगर मर गई, कहने लगे ठीक है खत को लिखो मैं पहुंचा दूंगा। खत को लिखा है रुक्मिणी ने और खत को लिख करके ब्राह्मण को दिया है। जिस समय महाराज ब्राह्मण को दिया तो ब्राह्मण से एक बात कहा है, ब्राह्मण देवता ये खत मेरे श्याम के पास में पहुंचा दो। ब्राह्मण ने उस खत को ले लिया, गाते हुए गुनगुनाते हुए चले हैं द्वारिका के लिए कि मोए भी समय की बिटिया ने भेजो है, सुनो सांवरिया। बगिया में पहुंचे। बगिया में पहुंचे हैं तो क्या देखा, आज ब्राह्मण थका है, एक वृक्ष के नीचे जेठ का महीना ही ब्राह्मण देवता सो गए। जब ब्राह्मण देवता सो गए हैं अब फिर क्या किया, जब सो गए आंखों को खोला, देखा सवेरा हो गया, उठ करके चले हैं। मन में विचार किया है राजा की बिटिया मर गई तो राजा भीष्म किसी को जिंदा दुनिया में नहीं छोड़ेगा। महाराज चले आए और चलते चलते जाकर के द्वारका के किनारे जिस समय पहुंचे, द्वारका के किनारे पहुंचे, देखा ग्वाल वाल सारे खड़े हैं। जवाब दिया है भैया द्वारका कहाँ पर है। आज सभी ग्वाल वालों जवाब दिया द्वारका है। आज ब्राह्मण मन में विचार करने लगा क्या द्वारका भी 6 होती है। कहने लगे नहीं, मैं उस द्वारका की बात कर रहा हूँ जिसमें नंद का छोरा कन्हैया रह रहा है।
ग्वाल वालों ने जवाब दिया, हाँ बाबा तुम कहाँ से भटकते हुए आ गए हो, यही है द्वारका, इसी में वो कन्हैया रहते हैं। ब्राह्मण को ले जा करके महाराज क्या किया, ग्वाल वालों ने पहुंचाया है, भगवान कन्हैया बैठे हैं कहा, नंद बाबा मैया यशोदा नाना उग्रसेन भी हैं उसी जगह पर बैठे हुए, खत को दिया है ब्राह्मण ने। मैया यशोदा नंद बाबा ने खत को पढ़ा, कहने लगे कन्हैया ये कौन लड़की रुक्मिणी नाम की है, जवाब दिया हाँ मैया ये कुंदनपुर से खत आया है, इनका भैया अपने साले के साथ में विवाह करना चाहता था, इसीलिए ब्राह्मण खत को लेकर के आए हैं। खत को पढ़ा है तो क्या किया, ब्राह्मण जब चलने लगे हैं तो देखिए ब्राह्मण बूढ़ा है, तो बाबा नंद मैया यशोदा ने कहा कन्हैया जाओ रथ में बिठा लो, ब्राह्मण को कुछ दूर तक छोड़ आओ। भगवान कन्हैया ने क्या किया, इतनी तेजी से रथ को चलाया, रथ को चलाते चलाते जा करके एक बगिया में रोक दिया रथ को। जब बगिया में रोक दिया और कहा जाओ रुक्मिणी से कह देना इसी मंदिर के पास में रथ खड़ा है, तो बताते कि भगवान आए किधर से, पूर्व सेना लगी है किसकी, शिशुपाल की, और महाराज बताते पश्चिम सेना लगी है भगवान किसकी, रुक्म की, और उत्तर सेना लगी है जरासंध की। जब चारों तरफ सेना लगी, भगवान आए किधर से, दक्षिण दिशा से, दक्षिण दिशा से आए हैं, भगवान मंदिर में खड़े हैं। ब्राह्मण वहां से चला, रुक्मिणी को सारा हाल बताया, बिटिया मंदिर में पूजा करने के लिए जात में भगवान वही मिलेंगे। रुक्मिणी जाकर के मंदिर में पूजा कर रही है और भगवान को याद कर रही है। मैया ने जब पूजा कर रही तो मैया से एक विनती कर रही, मैया कि बिनती मेरी, वो बिनती मेरी, वो बिनती मेरी स्वीकार कर अम्बे मैया, अम्बे माँ दुर्गे माँ मेरी माँ शेरा वाली, तू भर के झोली खाली, मेरी माँ शेरा वाली, तू भर के झोली खाली।
काशी महाराज क्या कहते हैं, जाकर के रुक्मणी ने मैया का पूजन किया है। जब पूजन किया है और हाँ हेलो